देखिए ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज पर बेस्ड है, आप बोल सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों बॉक्स है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सपोज कि ये प्लैंक भी हो सकता है, दोनों प्लैंक भी हो सकता है। तो इसका मास क्या है? इसका मास कैपिटल एम है। इसका मास क्या है? इसका मास कैपिटल एम है। और इसके अंदर कोई भी है, सपोज ये आदमी है अंदर में जिसका मास स्मॉल एम है और इस बॉक्स के अंदर है। ओके, और सारा डाटा आपको दे रखा है और दोनों बॉक्स एक लाइट वेटेड या लाइट थ्रेड से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ क्या है? L। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये पर्सन सडनली V से चलना शुरू किया अंदर, तो ये देखिए ये V से चला ना, तो V बॉक्स के रिस्पेक्ट में V है ना, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में क्या है? V। ओके, और ये सडनली चल के फिर अंदर रुक जाता है। ओके, और आपका दोनों डिटेल्स जो दिया हुआ है वो बॉक्स फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, मतलब बॉक्स के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v है और जब रुकता है तो बॉक्स के ही रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। ओके, तो आपको बताना ये है कि ये कितने टाइम में दोनों बॉक्स टकराएंगे, है ना। मींस क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द मींस आफ्टर स्टॉपिंग दिस पर्सन, है ना, हाउ मच टाइम टेक टू कोलाइड बोथ बॉक्स, या आप कुछ मान सकते हैं इसे, है ना, ये दो प्लैंक भी आप मान सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, है ना, चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि ये विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, है ना, पर्सन इनसाइड द बॉक्स जस्ट स्टार्टेड विथ वेलोसिटी v एंड सडनली स्टॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स। फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन आफ्टर स्टॉप, है ना, जस्ट आफ्टर स्टॉप। तो उसके रुकने के बाद उस पर्सन को इनसाइड बॉक्स के फ्रेम से रुकने के बाद ये कितने समय में दोनों टकरा जाएगा। ओके बच्चों, चलते हैं। तो अब ये देखिए ये सडनली चला और ये सरफेस आपको स्मूथ दे देगा एग्जाम। तो आप ये बताइए इसकी इनिशियल क्या थी? रेस्ट में इनिशियली क्या था? 0। ओके, और 0 से ये सडनली क्या आ गया? 0 से ये v आ गया। ओके, तो आप ये बताइए ये 0 से v हुआ तो आखिर किसने इसको 0 से v किया, यानी रेस्ट इनर्शिया से मोशन में किसने डाला? यानी जरूर इस आदमी को किसी ने डाला होगा। एक ही डाल सकता है, सरफेस तो नहीं डालेगा। 0 से v एक्सेलरेट नहीं करा सकता सरफेस, क्योंकि सरफेस स्मूथ है ना, यानी ये बॉक्स ही किया होगा। ओके, मतलब क्या है कि ये बॉक्स ने इसको एक्सेलरेट कराया होगा, यानी ये पैर से लिया होगा फोर्स। तो जाहिर सी बात है न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी बॉक्स को इधर फोर्स लगा देगा। ओके, और आप पढ़े ना न्यूटन थर्ड लॉ पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि ये जो फोर्स लगेगा तो ये इधर जाएगा और ये जस्ट टाइट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये यू से गया ग्राउंड फ्रेम से तो ये भी बॉक्स कितना से जाएंगे? यू से जाएंगे, है ना, बिकॉज जस्ट टाइट है थ्रेड। ओके, चलिए, तो आप ये देखिए यही आपका डायग्राम है, हम लोग को चलते हैं सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप ये देखिए, आप जानते हैं ना न्यूटन थर्ड लॉ, F1 = F2, M1 A1 = M2 A2, और A1 की जगह पर क्या रखेंगे? A1 की जगह पर v/dv/dt। तो M1 v1 = M2 v2 आपका आया था, है ना। आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए न्यूटन थर्ड लॉ का बच्चों, तो आप ध्यान देंगे यहां पर क्या करेंगे जीनियस, यहां पर आप ये कर दे कि फर्स्ट हमको बनाना पड़ेगा, आप केयरफुल रहेंगे कि जैसे ये भी हुआ ये वैसे ही क्या हो गया, उतने टाइम में ये यू हो गया। तो हम बाहर से देख रहे हैं, हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से देख के हम डिटेल्स को देना चाह रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड से देख चलते हैं। तो हम जो भी डाटा दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, मतलब ग्राउंड फ्रेम से हम डिटेल्स देना चाह रहे हैं। तो कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम? तो आखिर वो ये अंदर का आदमी कितना मोमेंटम लेगा? m। आप देखिएगा ये जो भी दे चुका हूं मैं, वो भी क्या है? ऐसे देखिए, जैसे ये भी से जाएगा तो ये बॉक्स क्या जाएगा? u से, ऐसे भी u। इसका मतलब क्या है? ग्राउंड से कितना स्पीड होगा? बॉक्स से ज्यादा मेजर करेगा ना वो आदमी स्पीड,
तो ग्राउंड से कितना मेजर करेगा, v माइनस यू। तो आप ऐसे लिख दीजिए v माइनस यू। ओके, तो ये मोमेंटम जो होगा वो ये आदमी इधर की ओर गेन किया, तो जाहिर सी बात है वो डोनेट भी कर देगा उतना ही मैग्नीट्यूड का मोमेंटम, तो इस बक्से को दे देगा और इस बॉक्स को दे देगा। तो कितना हो जाएगा, m इंटू यू, 2m इंटू यू कर दीजिए। ठीक है, क्यों 2m इंटू यू करेंगे, क्योंकि ये दोनों बॉक्स लाइटली कनेक्टेड है, लाइट थ्रेड से कनेक्टेड है और जस्ट टाइट है ये थ्रेड, तो जैसे ये u लेगा ये भी u ले लेगा। तो आप पहले u निकाल लीजिए, तो u कितना आएगा जीनियस, तो u आएगा mv डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M प्लस यस स्मॉल m, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चों, ना हमने u निकाल लिया। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये सडनली ये पर्सन अंदर में रुक भी जाता है। ओके, तो चलते हैं वही इसका नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगर ये पर्सन सडनली रुके तब हमको कैसे चलना पड़ेगा। ओके ना, तो अगर ये पर्सन सडनली रुकता है, आप एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर ये पर्सन सडनली रुके तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी इस फ्रेम से, लेकिन जब ये रुकेगा, प्लीज समझिए, जब ये रुकेगा तो ये तो फ्लो में आ गया ना, ये कितना से फ्लो में आ गया भैया, u। इसका मतलब इनिशियल, और ये भी बात समझिएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो, तो फाइनल भी क्या होगा, ऑल द टाइम मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि सरफेस है फ्रिक्शनलेस, यानी कोई भी बाहर का फोर्स ये तीनों पर नहीं लग रहा है, इस पर्सन पर या अंदर में कैट होगा, कोई भी हो सकता है, इस पर्सन और इस बॉक्सेस पर, है ना। तो देखिए ये वेलोसिटी जीरो कर दिया इस फ्रेम से, तो आप ये बताइए इसका मोमेंटम इधर की ओर कितना था, m इंटू यू। तो ये पूरा सिस्टम, सिंस ये जो पर्सन है ये रुक गया इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में, तो जितना इस बॉक्स का स्पीड होगा उतना ही, जितना इस बॉक्स का वेलोसिटी होगा उतना ही इस पर्सन का वेलोसिटी होगा। इसका मतलब ये है कि ये जितना मोमेंटम अचीव किया उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इधर की ओर ये दोनों ये पूरे सिस्टम लेंगे, जिससे कि टोटल मोमेंटम फिर क्या हो जाए, जीरो। ओके, तो आप ऐसे कर दीजिए। तो चलते हैं, तो m इंटू यू, प्लीज m इंटू यू ये बॉक्स लेगा और ये कैपिटल M और स्मॉल m इस डायरेक्शन में लेगा, कितना ले लेगा, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m, कुछ नाम दे दीजिए v1 इक्वेशन 2, कुछ नाम दे दीजिए v1, तो v1 कितना आ जाएगा, तो v1 आ जाएगा आपका कैपिटल mu डिवाइडेड बाय m प्लस m। देख लीजिए आपने v1 भी निकाल लिया, प्लीज। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद भाई साहब हमें पता चला कि ये v1 से जाएगा और ये u से जाएगा और दोनों जाके टकरा जाएंगे। ओके, तो सपोज कीजिए कि इसके रुकने के बाद ये t समय में टकराता है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, यस v1 इंटू टी, राइट, ये v1 इंटू टी जाएगा और ये इधर कितना चला जाएगा, राइट, u इंटू टी, और ये दोनों सम कितने हो जाएंगे, l। ओके, है ना, ये जाएगा v1 इंटू टी, ये जाएगा u इंटू टी, सम ऑफ बोथ l, और जब ऐसा l सम होगा तो दोनों कोलाइड कर जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो टाइम कितना होगा, l डिवाइडेड बाय v1 प्लस u, ऐसा कर दीजिए। अब देखिए आगे, इतना करने के बाद आप v1 की वैल्यूज रख दीजिए और u का वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो अभी जस्ट हमने निकाला u यहां से आया ना, तो एक मिनट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, इस वैल्यू को यहां पर रख दे रहा हूं, u कितना आ गया, u आपका आ गया mv डिवाइडेड बाय 2m प्लस m, ऐसा, और इस v1 की जगह पर क्या आएगा, v1 की जगह पर ये आप देख लीजिए mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, प्लीज, है ना, ऐसा देख लीजिए, ठीक है। तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, L डिवाइडेड बाय
m कैपिटल M प्लस M, और एट द प्लेस ऑफ u आपका इतना आया था ना, आप इसे रख दीजिए mv डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m प्लस, ओके, और ये रख दीजिए बस। तो आप इसे सॉल्व कर लें t, तो t कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन है तो कॉमन आप ले लीजिए। तो देखिए प्लीज, कॉमन है ना 2 टर्म्स, इसको कॉमन ले लीजिए। ऐसे है ना। नाउ प्लीज देखिए, ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 2m प्लस m ये कैंसल हो जाएंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, l mv स्मॉल mv, और ये कैंसल हो चुके ना, नीचे तो कैंसल हो चुके, आपके यहां पर कितने बचेंगे, m प्लस m। प्लीज पे अटेंशन। चलिए, यानी आपके सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, p l कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय mv, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पर आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन बेस्ड है ना। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं। 2 बॉक्स फ्रिक्शनलेस सरफेस पर लाइट वेट थ्रेड से कनेक्टेड है, और इसके अंदर एक पर्सन v से भागा इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको बतानी है कि v से भागा और फिर कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, और इस बॉक्स के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो आपको ये बताना है कि इसके रुकने के बाद कितने समय में दोनों बॉक्स टकरा जाएंगे। ओके, प्लीज